सो हे एवरीवन, आज अपन देखने वाले हमारे इस एक्सरसाइज यानी 3.3 एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 6 जो चल रहा है उसका पार्ट 2। अब मतलब यहाँ पर क्या होगा, मतलब बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अपने क्वेश्चन जो मिलेंगे थोड़े से अलग टाइप के मिलेंगे। क्योंकि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिया था कि जो आगे आने वाले वीडियो में जो आप लोग को क्वेश्चंस मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे एग्जैक्टली बेस होंगे। मतलब आप लोगों को कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में पता होना चाहिए और किस तरीके से हम लोग उसे सॉल्व करेंगे वो भी आप लोग को पता होना चाहिए। अगर मैं आप लोग को बताना चाहूँ थोड़ा सा रिवीजन लेंगे अपन, थोड़ा सा 10 स्टैंडर्ड का, मतलब आप लोगों को मैं बताऊंगा क्या होता है फंडा, और इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। अब बच्चों ये चल रहा है हमारा लेक्चर नंबर 6 कॉमर्स के 11th स्टैंडर्ड के मैथ्स 1 के बच्चों का चैप्टर नंबर 3, जहाँ पे अपन कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे कंसेप्ट को यहाँ पर समझेंगे। तो बच्चों पिछले वीडियो को अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखा तो उसे जाकर देख लेना, क्योंकि आप लोग को बहुत सारा नॉलेज वहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि आप लोग को वहाँ पर मैंने बताया कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या होता है। तो अगर मैं आप लोग को यहाँ पर भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँ तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ और मुझे बताना आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा एक स्लाइड पे एक्सप्लेन करता हूँ। लास्ट ईयर जब आप लोग मान लो कि कोऑर्डिनेट इक्वेशन दिया हुआ ax² + bx + c = 0 दिया गया, जब आप लोग इसको सिंप्लीफाई करते थे सो यू हैव टू वैल्यूज ऑफ x और x। मान लो इसको मैंने पकड़ा x1, इसको पकड़ा x2। तो ये दो वैल्यू मिलते थे, एक को अपन बोलते थे अल्फा और दूसरी वैल्यू को अपन बोलते थे बीटा, बराबर है। और फिर अपन क्या चेक करते थे, अल्फा प्लस बीटा निकालते थे या अल्फा डॉट बीटा निकालते थे। समझ में आ रहा है? और अल्फा प्लस बीटा इसके लिए होता था -b/, अल्फा डॉट बीटा c/। लेकिन डायरेक्टली अपन अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो भी हम लोग को मिलता है। तो आप लोग को वेरीफाई करने के लिए ऐसा कुछ क्वेश्चन देखने मिलते थे। बट आप लोगों को पता ना चाहिए, जो पहली वैल्यू जो x की वैल्यू होगी इसको बोलते थे अपन अल्फा, दूसरी वैल्यू को बोलते थे बीटा। ठीक है, अगर मान लो एक क्यूबिक इक्वेशन है तो ax³ + bx² + cx + d = 0। तो उसमें x की तीन वैल्यूज मिलेंगे, x1, x2 एंड x3। इतना समझ में आ गया? तो एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, तीसरा होगा गैमा, अपन पकड़ सकते हैं। बट क्वेश्चन में अगर साफ साफ बोला गया है कि एक वैल्यू आप लोग की रियल है और बाकी के दोनों कैसे हैं, आप लोग का ये रियल वैल्यूज है और ये आप लोग के कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, कॉम्प्लेक्स रूट्स है, कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो आप लोग क्वेश्चन में बोल दिया गया कि आप लोग को कॉम्प्लेक्स रूट को ही पकड़ना है। तो मैं मान लो पहले कॉम्प्लेक्स रूट को पकड़ लूंगा अल्फा और दूसरे कॉम्प्लेक्स रूट को पकड़ लूंगा बीटा। और सपोज ये मेरा क्यूबिक इक्वेशन जो है ना, ये नहीं है, वो है x³ - 1 = 0 है। तो इसको याद होगा आप लोग, इसके तीन रूट्स मिलते थे। पहला रूट मिलता था आप लोग का 1, दूसरा रूट आप लोग को मिलता था, पहला रूट मिलता था 1, दूसरा रूट मिलता था आप लोग को 1 - 1 + √3i/2, और तीसरा रूट मिलता था -1 - √3i/2। तो अगर आप लोग क्वेश्चन में बोल दिया गया कि अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा होगा ये एंड बीटा होगा ये आप लोग को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग को ये बात अगर समझ में आ चुकी है तो आप लोग डेफिनेटली इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन को बड़े ही सॉफ्टली स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप लोग क्वेश्चन में बोल दिया अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा की वैल्यू आपको ये लेनी है, बीटा की वैल्यू ये लेनी है। तो आ जाए क्वेश्चन पे। अब साफ साफ बोला गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन शो दैट अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या कर देंगे, अल्फा की वैल्यू लिख लेंगे। तो अल्फा कितना होगा, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे लिखना पड़ेगा आप लोग को स्टेटमेंट, क्या, सिंस अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देयरफॉर, अब कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा, -1 + √3i/2 एंड बीटा क्या हो जाएगा, -1 - √3i/2। अब क्वेश्चन पे आज हमें क्या निकालना है, हमें निकालना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा, इसकी वैल्यू हमें 0 प्रूफ करनी है। तो हमारा एलएचएस में हमें क्या दिया गया है, एलएचएस में हमें दिया गया अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे मालूम है, आप लोग निकालोगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। सबसे पहला चीज आप लोग क्या निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है बच्चों, ध्यान देना अभी। हाँ, पहले क्या निकालेंगे आप लोग, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब जो भी वैल्यू उसको ऐड कर दो। अल्फा की वैल्यू कितनी, -1 + √3i/2 एंड अल्फा डॉट बीटा, सॉरी प्लस, बीच में क्या आएगा प्लस, और बीटा की वैल्यू कितनी, -1 - √3i/2। सिंस दोनों का बेस सेम है, जब बेस सेम होता है बेस को लिखना एक बार, यहाँ बचेगा -1 + √3i -1 - √3i
अब आप लोग देख रहे हो ये टर्म कैंसिल होगी, एक्जैक्टली सेम टर्म विद अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएगा, और -1 कितना था, -2 अपॉन में 2, सो वैल्यू यू विल हैव -1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -1। जैसे आप लोग ने अल्फा प्लस बीटा निकाला, सिमिलरली आप लोग क्या निकालेंगे, अल्फा डॉट बीटा। अब अल्फा डॉट बीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, अब आप लोग को आता है -1 प्लस √3i अपॉन में 2 और -1 माइनस √3i अपॉन में 2। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में मिलेगा 4, और ऊपर -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i, तो -1 को a पकड़ो और √3i को b पकड़ो, तो a प्लस b एंड a माइनस b का फॉर्मूला फिट होता है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू √3i। ठीक है, अब -1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, माइनस वैसे √3 का स्क्वायर 3i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 अपॉन में 4, कितनी होगी, -1। अब माइनस माइनस प्लस, +3 हो जाएगा, 1 + 3 कितना का 4 अपॉन में 4, तो अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी मिलती है, 1। तो ये पहली वैल्यूज आप लोग को हमेशा निकालनी है, पहली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड वैल्यू विल बी अल्फा डॉट बीटा। अब आ जाओ क्वेश्चन में, हमें क्या बोला गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू निकालो। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है और हमारे पास अल्फा डॉट बीटा, मतलब ये वैल्यू है, हमारे पास ये नहीं है, तो सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले कैसे। आपके पास वेरियस मेथड्स हैं, लेकिन आप लोगों को मैं इजीएस्ट मेथड सिखाता हूँ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर को वैसे ही रखता हूँ और प्लस में बीटा स्क्वायर को वैसे ही रखता हूँ, और ये प्लस अल्फा डॉट बीटा को एकदम लास्ट में लिख देता हूँ। मैंने क्या किया, थोड़े स्पेसेस बढ़ा दिए। अब ध्यान देना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं करता हूँ 2 अल्फा बीटा कर देता हूँ, और इसी को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -2 अल्फा डॉट बीटा कर देता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा 2 टाइम्स में और यहाँ पर भी 2 टाइम्स में बैलेंस किया हुआ, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर विल बी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, माइनस अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 है, तो पुट कर दो, यहाँ पर पुट करेंगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड अल्फा डॉट बीटा हमारे पास कितना है, 1। तो वैल्यूज जो हम लोग के पास वैल्यूज है उनको यहाँ पर लाने के लिए अपन ने ये एडजस्टमेंट करा हुआ है। तो ये कितनी होगी, -1 का स्क्वायर होगा 1, और ये हो जाएगा -1 प्लस 1 कितना होगा, 0। दैट इज व्हाट योर RHS। एंड इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हार्डली आप लोग को 5 मिनट लगेगा ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करने में। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि आप लोग किस तरीके से अल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखते हो। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू आप लोग को याद नहीं है ना, तो ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो पहली चीज आप लोग को अल्फा और बीटा की वैल्यू याद रखनी है। दूसरी चीज आप लोग क्या करनी है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा डॉट बीटा निकालना। अब क्यों निकालना है, क्योंकि अपने को अल्फा डॉट बीटा तो चाहिए, लेकिन हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, अल्फा प्लस बीटा नहीं है, तो उस चीज को यहाँ पर एडजस्ट करेंगे बाय एडजस्टिंग 2 अल्फा बीटा एंड 2 अल्फा बीटा, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले के हिसाब से ये फॉर्मुला बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसे सिंप्लीफाई किया तो माइनस अल्फा डॉट बीटा मिल गया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है 1, तो 1 लिख दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास है -1, तो -1 लिख दिया, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है इसलिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। दैट्स हाउ यू गॉट योर आंसर। सिंपल क्वेश्चन, लेकिन अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा सिंपल होगा, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सेम x = a + b दिया गया एंड y = अल्फा a + बीटा b दिया गया, एंड सेम टू सेम a z की वैल्यू a बीटा + b अल्फा दी गई है, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और हमें प्रूव करना x × y × z की वैल्यू जो होती है वो a³ + b³ होती है। ये कैसे होगा, तो सिंपल सी बात है, हमें जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले अंडरस्टैंड करो। x की वैल्यू a + b साफ है, लेकिन y में ना अल्फा और बीटा है और z में भी अल्फा और बीटा है। लेकिन ध्यान देना अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा और बीटा हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिंस, सेम पिछले क्वेश्चन में ऐसा लिखा था, सिंस अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब साफ है, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1 + √3i अपॉन में 2, एंड बीटा की वैल्यू जो होगी -1 - √3i अपॉन में 2 हो जाएगी। तो ये साफ बातें आप लोग को याद हो जानी चाहिए। सेकंड वैल्यू यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा डॉट बीटा क्या होगा। तो आपने पिछले ही क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन फिर भी अपन वापस से निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होगा -1 + √3i अपॉन में 2, एंड अल्फा डॉट बीटा होगा -1 - √3i अपॉन में 2। अब दोनों का बेस है, मैं बेस को लिख दो एक बार, -1 + √3i, प्लस सिंबल है तो साइन सिंबल चेंज नहीं होगा, जो सिंबल है वो एज इट इज रहेगा, मतलब यहाँ पे मिलेगा मुझे -1 √3i, ये प्लस √3i -√3i कैंसिल होगा, और -1 - 1 कितना होता है, -2 अपॉन में 2 हो जाएगा। सो अल्फा प्लस बीटा विल बी -1। जैसे आप लोग अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं ना, सेम तरीके से अल्फा डॉट बीटा भी निकालो।
यानी कि क्या -1 प्लस रूट थ्री आई अपॉन में 2, इसको मल्टीप्लाई करना है -1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन में 2। मल्टीप्लाई जो होता है वो सामने सामने होता है, मतलब जो 2 है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, और -1 प्लस रूट थ्री आई जो मल्टीप्लाई होगा वो -1 माइनस रूट थ्री आई के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अगर अपन अज्यूम करते हैं कि -1 की जो वैल्यू वो a है, तो वो हिसाब से -1 मतलब a, तो a प्लस और रूट थ्री आई को b पे करते तो a प्लस b और a माइनस b का फॉर्मेट यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह पे -1, b की जगह पे रूट थ्री आई। अब आप लोग को नीचे पता है 4 एज इट इज होने वाला है। -1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, रूट थ्री का स्क्वायर 3 होता है, और i का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। तो अब क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 अपॉन में 4, दैट विल बी 1। तो अल्फा डॉट बीटा जो होता है वो 1 होता है। इतनी वैल्यू निकालने के बाद अपने को जो फाइंड आउट करना है उस पर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोगों को लिखते हुए बड़ा ही कंफ्यूजन होने वाला है। तो देखो जरा ध्यान से देखना, अल्फा और बीटा को जरा जंबल मत कर देना। एनालिसिस में दिया गया x मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय z दिया गया है, और x हमारे पास है a प्लस बी, यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी। y हमारे पास है बच्चों देखो क्या है, अल्फा a प्लस बीटा बी, और z हमारे पास है a बीटा प्लस b अल्फा। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू दिया गया। a प्लस बी को मैं ऐसे ही रखूंगा, पहले अल्फा और बीटा वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर ले, तो a प्लस बी को छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि एट द एंड हमें जो प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है, और ये वैल्यू है क्या है सही तरीके से देखो तो आप लोग को सब समझ में आ जाएगा। ये वैल्यू है a प्लस बी होल a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड सेकेंड ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आप लोग सही तरीके से देख पा रहे हो, तो पहला ब्रैकेट प्रॉपर्ली एडजस्टेड है। हम लोग किसी भी तरीके से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को यहाँ पर लाना है। अब वो कैसे लाएंगे, तो इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इनको सिंप्लीफाई करके हमें कन्वर्ट करना होगा। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मैं सॉल्व करता हूँ, तो इनको मैं एक सिंगल ब्रैकेट में ले लेता हूँ। तो अगले ही पल में मैं क्या करूंगा, इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, मतलब क्या सॉल्यूशन की तरफ पढ़ूंगा, सिंपल सी बात। चलो सॉल्व करते हैं। तो a प्लस बी मेरा एज इट इज रहेगा, यहां पर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले अल्फा इंटू ए को निकालता हूं और a बीटा प्लस बी अल्फा के पास लेके जाता हूं, और यहां पे बीटा बी को निकालता हूं, इसको भी सेम a बीटा क्या करेंगे अपन, देखो यहां पे बहुत गड़बड़ होता है ध्यान देना, a बीटा प्लस बी अल्फा के पास लेके जाता हूं। ठीक है यहां तक। अब सेम अपने को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये टर्म को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, यहां पे मिलेगा अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, यहां पर आएगा ए बी। आगे चलते हैं, यहां पर क्या है बीटा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बीटा स्क्वायर, यहां पे मिलेगा ए बी बीटा स्क्वायर। सेम यहां पे जाएंगे तो क्या मिलेगा अपने को, बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे बी स्क्वायर अल्फा डॉट बीटा हो जाएगा। अब जो वैल्यूज पता है उसे पुट कर दो, सिंपल सी बात है। अल्फा डॉट बीटा हमें पता है 1, तो यहां पर अल्फा डॉट बीटा, यहां पर अल्फा डॉट बीटा, यहां पे पुट कर दो 1, तो a प्लस बी मेरा वैसे ही रहेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 1। अब इन दोनों में देखो तो कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल ए बी कॉमन है, ए बी कॉमन निकालो, यहाँ बचेगा हमारे पास अल्फा का स्क्वायर, यहाँ बचेगा हमारे पास बीटा का स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर हमारे पास क्या है b, देखो यहाँ पर सही तरीके से ध्यान देंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। बी स्क्वायर मेरा एज इट इज, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी है 1, जो यहाँ से मैंने पुट करी है। क्लियर है यहाँ तक। अब सिंपल सी बात ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, ए स्क्वायर में सॉरी a प्लस बी मेरा वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर भी मेरा वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 इज नथिंग बट ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आ जाओ, a डॉट बी मेरा वैसे ही रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करूंगा। ध्यान देना क्या करता हूँ मैं, इसको मैं लिखूंगा अल्फा का स्क्वायर और बीटा का स्क्वायर थोड़ा दूर कर देता हूँ। सर ये क्यों किया, क्योंकि बीच में अपने को एडजस्ट करना है प्लस 2 अल्फा बीटा को, और 2 अल्फा बीटा को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा लिख लेते हैं। ठीक है, क्या क्या समझ में आया, ये अपन ने इसको किया हुआ, ये जो चीज एडजस्टमेंट इसमें की हुई है, प्लस बी का स्क्वायर मेरा एज इट इज ब्रैकेट क्लोज। डन यहाँ तक। अब क्या होगा, अब अगला स्टेप पे ध्यान देना, बहुत ईजी होने वाला है। अब यहाँ पे आप लोग को देखने मिलेगा a प्लस बी मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन उसी के अगले स्टेप में a स्क्वायर मेरा एज इट इज रहेगा, a डॉट बी भी मेरा एज इट इज रहेगा। अब ध्यान देना यहाँ पर क्या होता है, इस चीज को a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से मैं इसे लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसे माइनस 2 अल्फा डॉट बीटा को मैं एज इट इज रखता हूँ, इसको कोई चेंजेस नहीं करेंगे। अब देखो क्या देखने मिलेगा, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है कितनी है -1, तो यहाँ पे पुट करेंगे -1 का स्क्वायर, 2 ऐसी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू मेरे पास है 1, तो जो जो वैल्यूज मेरे पास है आप पुट करेंगे अगेन। तो ये जगह a प्लस बी, ये जगह a स्क्वायर, ये जगह a डॉट बी, यहाँ पर आएगा -1 का स्क्वायर 2 इंटू 1, यहाँ बचेगा b का स्क्वायर।
अगले स्टेप में इसे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। आगे a प्लस बी मेरा एज इट इज, ए स्क्वायर मेरा एज इट इज, ए डॉट बी भी मेरा एज इट इज। अब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 1 माइनस 2 मिलेगा और यहाँ मिल जाएगा b का स्क्वायर। अब आप लोग को सेम चीज देखनी है, 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो बस यहाँ पर आप लोग को एक स्टेप और लेकर लिख देना है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर, -1 है, -1 को ab से मल्टीप्लाई करोगे तो -ab हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर। समझ में? 1 माइनस 2 कितना होता है -1 को a डॉट b से मल्टीप्लाई कर दो तो -b मिलेगा, -ab मिलेगा। अब इसे देखो, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बस यहाँ पे लिख दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, दैट इज योर RHS, हैंस प्रूव्ड। इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। थोड़ा लेंथी जरूर होता है लेकिन सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, अंडरस्टूड बडीज? बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा कुछ बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया होगा तो ले लो बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ सकता है 3 मार्क्स के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इफ ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट द फॉलोइंग, हमें ये प्रूव कर देना है। अरे इतना ईजी, क्या बताओ कितना ईजी है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करने में लग जाएंगे, बिल्कुल एक्सपांड करने में नहीं लगना है। क्यों बच्चों पता है? क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1, हमें पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को अपन के लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, बराबर है। जिसको मैं एक ब्रैकेट में लेके -1 मैंने लिख दिया। मेंशन करना है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्या होता है, -1 होता है। अब ये कैसे है वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा सकता हूँ। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, ये दो टर्म को इधर पे रखो, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को इधर पे रखो, 1 उधर जाएगा तो -1 होगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बोलो या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बोलो, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पे मैंने -1 लिखा और -1 जो होता है वो -2 हो जाता है, और -2 का क्यूब जो होता है वो मिलता है मुझे 8 विद नेगेटिव साइन। दैट इज योर आंसर। सिंपल 4 स्टेप का आंसर है बच्चों, और बहुत इजीली आप लोग को इसका सॉल्यूशन भी मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे 3 ब्रैकेट्स देख के डर जाते हैं, लेकिन डरने का सवाल ही नहीं है। एलसीएस उठा लो और लिखो a प्लस बी, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। ये आप लोग का एलएचएस है। अब ब्रैकेट के ऊपर कोई एक्सपांशन नहीं है, आपको एक्सपांड नहीं करना है, ब्रैकेट ओपन कर दो। यहाँ मिलेगा a प्लस बी, यहाँ मिलेगा a ओमेगा, यहाँ मिलेगा b ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा a ओमेगा स्क्वायर, यहाँ मिलेगा b ओमेगा। अब देखो इसमें 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 तीनों में a कॉमन है, कॉमन निकालो। a कॉमन निकालोगे बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर। जैसे आप लोग ने a के साथ किया वैसे b के साथ भी करना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, b कॉमन है। b कॉमन निकालोगे बचेगा 1, यहाँ बचेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को लास्ट में लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ओमेगा। इस तरीके से आप लोग को 2 ब्रैकेट्स में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अब आपको ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, तो बस आपको यहाँ पे मेंशन करना है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। मेंशन कर दिया तो a इंटू 0 0, b इंटू 0 0, आंसर विल बी 0 एंड दैट इज योर RHS। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता और आप लोग को डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, आप लोग को साइड में रीजन मेंशन जरूर करना है, क्योंकि रीजंस के मार्क्स होते हैं जो कि आप लोग मेंशन करना भूल जाते हो और टीचर आपका मार्क्स डिडक्ट कर देता। तो मैं नहीं चाहता आप लोग को कोई भी सिंगल हाफ मार्क्स भी कट जाए, और सिंपल सी बात है मार्क्स नहीं कटेंगे तो ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स आएंगे, तो उस पर ध्यान देना और अच्छे मार्क्स गेन करना। तो बच्चों आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी। आज अपन ने बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए हुए। अच्छा देखो, इतने सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने के बावजूद अगर आप लोग को कहीं पे डाउट आ रहा होगा तो आप लोग के लिए मैंने 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं। पहला कि आप लोग मुझे सिंपली इंस्टाग्राम पे 9700 कोच मंसूरी पे मैसेज कर सकते हैं। दूसरा चीज आप लोग मुझे ना सिंपली कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप लोग के डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कमेंट सेक्शन में जो कमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उसको पढ़ते वक्त ना वहां पर एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सिंपल तरीका ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप लोग आपके डाउट्स है ना मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें और आपके डाउट्स वहां पर जरूर क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। तो और इसके अलावा आप लोग को एक और सजेशन है कि चैप्टर बहुत छोटा है जिसमें बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं, तो उन्हें जरूर ट्राई करना, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल्स आप लोग करोगे ना तो आप लोग को सोल्यूशन तो पहले बात वहीं दिख जाता है, लेकिन सोल्यूशन को हाइड करके सॉल्व करना है और उसके बाद सोल्यूशन को चेक करना है कि आपके स्टेप्स एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। और सॉल्व करने के बाद आप लोगों ने टेक्स्ट बुक के पीछे होता है मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि आप लोग उसे छोड़ देते हो। तो मैं नहीं चाहता कोई बच्चा उसे छोड़े। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब एक्स्ट्रा टाइम तो किसी के पास नहीं होता, लेकिन टाइम निकालना अगर आप लोग को आता है तो वीक में एक दिन लेकर बैठो एक मिसलेनियस को और एक मिसलेनियस को उड़ा दो। हार्डली 2 से 3 घंटे जाएंगे, हार्डली बोल रहा हूँ। एक वीक में 3 घंटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, किसी भी एक दिन सिलेक्ट करो, इस दिन मुझे 3 घंटा मैथ्स के मिसलेनियस को सॉल्व करना। ऑब्वियसली आप लोग आराम से उस मिसलेनियस को कर सकते हो।
तो बच्चों मेरे हिसाब से आप लोग को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कहीं पे डाउट, कहीं पे दिक्कत होगा तो दोस्तों जरूर पूछना कमेंट सेक्शन या फिर इंस्टाग्राम पे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे एक और नए चैप्टर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।